हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8th का चैप्टर वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म्स का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नॉन ब्राह्मण वुमेन। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक स्टूडेंट्स। इन द अर्ली 20th सेंचुरी द नॉन ब्राह्मण वुमेन स्टार्टेड। इट मीन्स कि 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही जो नॉन ब्राह्मण मूवमेंट था, आंदोलन था, वो स्टार्ट हो गया। द इनिशिएटिव कम फ्रॉम दोज नॉन ब्राह्मण कास्ट दैट हैड एक्वायर्ड access to education, wealth and influences। कि हम कहें कि इसका जो इनिशिएटिव था, जो इसका एम जो था, वो ये था कि जितने भी नॉन ब्राह्मण कास्ट हैं हैड एक्वायर्ड एक्सेस टू एजुकेशन, कि उनको जो है शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, वेल्थ मिलना चाहिए, प्रभाव होना चाहिए। दे आर्ग्यूड दैट ब्राह्मण्स वर हायर्स ऑफ आर्यंस इन्वेडर्स फ्रॉम द north who had conquered southern lands from the original inhabitants of the regions. The indigenous Dravidians races, they also challenged Brahminical claims to power। ये लोग ब्राह्मण जो थे वो ये कहते थे कि वो आर्य लोग जो है, इन्वेडर्स जो थे, उनके पूर्वज हैं, और इन्होंने जो है अपना एक, हम कहें कि साउथर्न जो लैंड्स थे उन पे जो ओरिजिनल इन्हेबिटेंट्स रीजन थे उन पे अपना इन्होंने आधिपत्य जमाना शुरू कर दिया। ईवी रामास्वामी नायकर जो थे, और उनको पेरियार भी कहा जाता है, एज ही वॉज कॉल्ड, केम फ्रॉम द मिडिल क्लास फैमिली। ये जो है एक मध्यम परिवार से आए थे। इंटरेस्टिंगली ही हैड बीन एन ascetic in his early life and he had studied Sanskrit scriptures carefully. Later he became a member of the Congress, only to leave it is the disgust when he found that at feast organized by nationalist sitting arrangements followed caste distinctions, that is the lower caste were made to sit at a distance from the upper castes। कि जो है ये मिडिल फैमिली से बिलोंग करते थे। इन्होंने जो है अपनी अर्ली एज में ही, हम कहें कि जो संस्कृत स्क्रिप्चर्स थे उनको स्टडी करना शुरू किया, और कांग्रेस के मेंबर भी ये रहे। और ही हैज़ टू बी, हम कहें कि ऑर्गेनाइज अ नेशनलिस्टिक सिटिंग अरेंजमेंट्स फॉलोड कास्ट डिस्टिंक्शन, कि जो राष्ट्रीयवाद है उसको लेकर उन्होंने कहा कि जो लोग होते हैं, जो असेंबलीज वगैरह में मीटिंग्स में इकट्ठा होते हैं, तो जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं उनको डिस्टेंस मेंटेन करके बिठाया जाता है। अपर कास्ट के लोग जो होते हैं वो ऊपर बैठते हैं, लोअर कास्ट के लोग जो होते हैं वो नीचे बिठाए जाते हैं। तो ये जो सिटिंग अरेंजमेंट्स होता है जो कास्ट को फॉलो करता है, इसे हमें रिमूव करना है। पेरियार फाउंडेड द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। उन्होंने जो है आत्मसम्मान मूवमेंट जो है, आंदोलन है, उसकी शुरुआत की। ही आर्ग्यूड दैट अनटचेबल्स वर द ट्रू, कि उन्होंने ये भी कहा कि जो छुआछूत वाले जिनको कहा जाता है, अछूत जिन्हें कहा जाता है, वो एक ट्रू अपहोल्डर्स होते हैं ऑफ ओरिजिनल तमिल एंड द द्रविडियन कल्चर विच हैड बीन सबजक्टेड बाय ब्राह्मण्स। Periyar was an outspoken critic of Hindu scriptures, especially of codes of Manu, the ancient lawgiver, and the Bhagavad Gita and the Ramayana। हम कहें कि पेरियार जो थे वो काफ़ी अच्छे आउटस्पोकन क्रिटिक थे हिंदू स्क्रिप्चर्स के, जितने भी ग्रंथ हिंदुओं के लिखे हुए हैं, जिसमें कि कोड्स ऑफ मनु है, एंशंट लॉ गिवर्स है, भागवत गीता, रामायण है, इनके बारे में। He said that these texts had been used to establish the authority of Brahmins over lower caste and the dominations of men over women। वो कहते थे कि क्या ब्राह्मण्स जो हैं इन वेदों के आधार पर, इन टेक्स्ट के आधार पर, इन अभिलोक्य के आधार पर, हम कहें कि एक अथॉरिटी स्टेबल करते हैं, जिससे वो दूसरे जो नीची जाति होती हैं उनके ऊपर अपना स्वामित्व स्थापित करते हैं, और महिलाओं के ऊपर भी अपने आप को सुपीरियर मानते हैं। These assertions did not go unchallenged। उनकी ये बातें जो हैं बिना चुनौती के नहीं रही। The forceful speeches, writings and movements of lower caste leaders did lead to rethinking and some self-criticism among upper caste nationalist leaders। बल्कि उनकी जो फोर्सफुल स्पीचेस थी, तो भावपूर्ण भाषण थे, लेख थे, और जो आंदोलन थे जो कि लोअर कास्ट के लीडर्स ने उनके सपोर्ट्स में किए, उन्होंने जो ऊपरी क्लास के जो नेशनलिस्ट, जो राष्ट्रवादी नेता थे, उनको सोचने पर, रीथिंक करने पर और सेल्फ क्रिटिसिज्म करने के लिए मजबूर किया। बट ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी, लेकिन हम ये कहें कि रूढ़िवादी जो हिंदू समाज था, ऑल्सो रिएक्ट बाय फाउंडिंग सनातन धर्म सभाज
जो सनातन धर्म की सभा उन्होंने ऑर्गेनाइज़ की उसको उन्होंने, हमने कहा कि उनसे रिएक्ट हुआ। एंड द भारत धर्म महामंडल इन द नॉर्थ एंड द एसोसिएशन लाइक द ब्राह्मण सभा इन बंगाल, यानी जितनी भी सभाएं ऑर्गेनाइज की गई लोअर कास्टेस को लेकर, उन पर लोगों ने रिएक्ट किया। बट और हम कहें कि जो दूसरे एसोसिएशंस थे उन्होंने इनको ऑब्जेक्ट करना शुरू किया, जिनसे कि हम कहें कि कास्ट डिस्टिंक्शंस एज वेल एज कॉर्नरस्टोन ऑफ हिंदुज़्म, एंड शो हाउ दिस वाज sanctified by scriptures. Debates and struggles over caste continue beyond the colonial period and are still going in our own times. तो दूसरी जो अपर कास्टेस थे उन्होंने इस चीज़ के अगेंस्ट कहें कि डिबेट्स है, स्ट्रगल्स है, ये सब चीज़ें स्टार्ट की। लेकिन आज भी अगर हम देख रहे हैं तो इस तरह के डिबेट्स हैं, स्ट्रगल हैं जो कि कास्टिज्म को लेकर चल रहे हैं, कर्नल पीरियड से हैं, और आज भी हमारे समय तक भी हम कहें कि ये कंटिन्यू है। ऑर्गेनाइजिंग फॉर रिफॉर्म्स, पुनरुद्धार के लिए जो चीज़ें ऑर्गेनाइज की गई उसमें सबसे पहले हम कहें कि ब्रह्म समाज की नींव रखी गई। द ब्रह्म समाज फाउंडेड in 1830 prohibited all forms of idolatry and sacrifice, believed in the उपनिषद। उपनिषद में जितनी भी तरह के हम कहें कि मूर्ति पूजा है, जितने भी त्याग वगैरह के बारे में कहा गया था उनको मना किया गया। एंड फॉरबिड इट्स मेंबर फ्रॉम क्रिटिसाइजिंग अदर्स रिलीजियस प्रैक्टिसेस, और दूसरे धर्म की आलोचना के लिए भी मनाही की गई। इट क्रिटिकली ड्रॉ upon the idols of religions, especially of Hinduism and Christianity, looking at their negatives and positives dimensions, कि जो है इन्होंने हिंदू और क्रिश्चियनिटी को, जो हम कहें कि उनके आइडल्स ऑफ रिलीजन्स थे, उनके ऊपर लोगों का ध्यान आकर्षित किया और उसको क्रिटिसाइज़ किया। फिर इन्होंने जो भी इनके नकारात्मक और सकारात्मक जो प्रभाव थे उनको देखा। डेरोजी एंड यंग बंगाल, हेनरी लुइस विवान डेरोजी, अ टीचर एट हिंदू कॉलेज, ये हिंदू कॉलेज में एक टीचर थे कैलकाटा में इन द 1820s, प्रमोट रेडिकल आइडियाज़ एंड एनकरेज हिज पीपल्स, इन्होंने जो जातिवाद को लेकर जो आइडियाज़ थे उनको प्रमोट किया और अपने स्टूडेंट्स को प्रमोट किया टू क्वेश्चन ऑल द अथॉरिटीज़, कि वो अथॉरिटीज़ जो भी हैं, सीनियर्स हैं, उनसे क्वेश्चन पुटअप करें। रिफर्स टू एज द यंग बंगाल मूवमेंट, और उन्होंने बंगाल में मूवमेंट भी, आंदोलन भी स्टार्ट किया। His student attack at traditions, the customs, demand education for women and campaign for the freedom of thoughts and expression. इन लोगों ने जो है, इनके जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने अटैक किया जितने भी रीति रिवाज थे, कस्टम्स थे, उनके ऊपर महिला शिक्षा का इन्होंने मांग रखी और इन्होंने कंपेन चलाया, आंदोलन चलाया, जिसमें कि इन्होंने फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन की बात कही, यानी कि सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। इस चीज़ पर इन्होंने फोकस किया। फिर अगर हम बात करें रामकृष्ण मिशन एंड स्वामी विवेकानंद, नेम्ड आफ्टर रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद गुरु, द रामकृष्ण मिशन स्ट्रेस द आइडियल्स ऑफ स्लाइवेशन थ्रू सोशल सर्विस एंड सेल्फलेस एक्शन। स्वामी विवेकानंद जो थे उन्होंने रामकृष्ण परमहंस जो उनका मिशन था उसको स्टार्ट किया, जिसमें उन्होंने गुलामी जो है उनको रिमूव करने की बात कही, उन आइडियाज़ पर उन्होंने स्ट्रेस दिया, और ये चीज़ इन्होंने समाज सेवा करके और स्वार्थी जो एक्शंस होते हैं उनको सेल्फलेस यानी निस्वार्थ जो कर्म होते हैं वो करने की बात लोगों को कही। स्वामी विवेकानंद हुज ओरिजिनल नेम वॉज नरेंद्र नाथ दत्ता, जिनका कि जो हम कहें कि जो वास्तविक नाम है वो नरेंद्र नाथ दत्त था, combined the simple teachings of Sri Ramakrishna with his well-founded modern outlook and spread them all over the world. इन्होंने अपने मिशन, जिसका नाम श्री रामकृष्ण मिशन था, उसको फाउंड किया और उसमें जो आधुनिक आउटलुक था, आधुनिक सोच थी, उसको स्प्रेड आउट किया और इसे पूरे संसार तक पहुंचाया। आफ्टर हियरिंग हिम इन द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स एट शिकागो इन 1893, पार्लियामेंट जो कि धर्म को लेकर शिकागो में एक मीटिंग हुई थी पार्लियामेंट में, वहाँ पे इनको सुनने के बाद 1893 में द न्यूयॉर्क हेडलर रिपोर्टेड, वी फील हाउ फुलिश इट इज़ टू सेंड मिशनरीज टू दिस लर्न नेशन, कि ये कितनी मूर्खता की बात है कि एक पढ़े लिखे राष्ट्र में
इस तरह की मिशनरीज़ की बात की जा रही है। इंडियन स्वामी विवेकानंद वॉज द फर्स्ट इंडियन इन द मॉडर्न टाइम्स। आधुनिक समय में हम कहें कि विवेकानंद एक पहले ऐसे नागरिक थे हु रीस्टैब्लिश द स्पिरिचुअल प्री इमिनेंस ऑफ द वेदांता फिलोसफी ऑन अ ग्लोबल स्केल, जिन्होंने कि राष्ट्रीय स्तर पर हम कहें कि वेदांतों की लिखी हुई जो फिलॉसफी है आत्मिक चीज़ को लेकर उसे पब्लिश किया। बट हिज मिशन वॉज नॉट सिंपली टू टॉक ऑफ द रिलीजन, लेकिन उनका मिशन जो है सिर्फ धर्म पर ही बात करना ही नहीं था। ही वॉज एक्सट्रीमली पेन एट द पोवर्टी एंड द मिजरी ऑफ हिज कंट्रीमैन, यानी ये उस दर्द को महसूस करते थे जो गरीबी, जो दुख या उनके देश के लोग भोग रहे थे। ही firmly believed that any reform could become successful, कि कोई भी समाज सुधार का जो काम है तभी सक्सेसफुल होता है ओनली बाय अपलिफ्टिंग द कंडीशंस ऑफ द मास, जब हम जनता को ऊपर उठाते हैं, यानी जनता को हम साथ लेकर चलते हैं। देयरफॉर हिज कैलेरियन कॉल टू द पीपल ऑफ इंडिया, तो इन्होंने जनता, भारत की जनता को मतलब कॉल किया, उनको इकट्ठा किया, वॉज टू रेज अप द नैरो कॉन्फाइंस ऑफ देयर रिलीजन ऑफ द किचन एंड कम टुगेदर इन द सर्विस ऑफ द नेशन, कि सिर्फ अपने घरों तक ही हमें सीमित नहीं रहना है, बल्कि हमें बाहर निकलकर अपने देश की सेवा करनी है। बाय सेंडिंग आउट दिस कॉल ही मेड अ सिग्नल कंट्रीब्यूशन ऑफ द नेसेंट नेशनलिज्म ऑफ इंडिया। तो इस तरह से उन्होंने भारतीयवाद की, हम कहें कि राष्ट्रीयवाद की जो फीलिंग है वो लोगों को कंट्रीब्यूट की। द सेंस ऑफ नेशनलिज्म वॉज, उनका जो राष्ट्रीयवाद की भावना थी, हाउएवर नॉट नैरो इन इट्स कंसेप्शन, कि वो संकीर्ण नहीं थी। ही वॉज कन्विंस्ड दैट मैनी ऑफ द प्रॉब्लम्स फेसिंग द मैनकाइंड, कि मनुष्य जो है वो बहुत अलग अलग तरह की जो प्रॉब्लम्स है उनको फेस करता है, कुड ओनली बी ओवरकम, उन्हें बाहर निकलना होगा इफ़ द नेशन ऑफ द वर्ल्ड कम टुगेदर ऑन इक्वल फुटिंग, कि एक साथ अगर पूरा नेशन जो है, अगर पूरा संसार जो है एक साथ बाहर आता है। देयरफॉर हिज एक्सॉर्टेशंस ऑफ द यूथ वॉज टू यूनाइट ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन स्पिरिचुअल हेरिटेज, तो सभी लोगों को एक हेरिटेज मिलता है, एक धरोहर मिलती है जो कि आत्मिक रूप से पवित्र होती है। इन दिस एक्सॉर्टेशंस ही बिकेम ट्रूली द सिंबल ऑफ न्यू स्पिरिट एंड अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथिंग फॉर द फ्यूचर। तो इस तरह से उन्होंने लोगों को जो है एक नए समाज का आईना जो हम कहें वो दिया। द प्रार्थना समाज इस्टेब्लिश जो है, इस्टेब्लिशमेंट इसका 1867 में हुआ बॉम्बे में। प्रार्थना समाज सॉट टू रिमूव कास्ट रेस्ट्रिक्शन, जो जातियों को लेकर जो बंदिशें थी उनको रिमूव करना चाहता था। अबॉलिश चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह को हटाना चाहता था। एनकरेज एजुकेशन ऑफ वुमेन, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना था। एंड द बैन ऑफ विडो मैरिज, जो विडोज़ की जो मैरिज होती है, विधवा विवाह होता है, उसको ख़त्म करना था, यानी उसकी रीमैरिज को। इट्स रिलीजियस मीटिंग्स ड्रू अपॉन हिंदू, बुद्धिस्ट एंड क्रिश्चियन टेक्स्ट, इनकी जो धार्मिक सभाएं होती थी वो हिंदू समाज, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन टेक्स्ट को लेकर होती थी। अब हम वेद समाज की बात करें तो इट्स इस्टेब्लिश इन 1864 इन मद्रास। द वेदा समाज वॉज इंस्पायर्ड बाय द ब्रह्म समाज, ये ब्रह्म समाज से ही इंस्पायर्ड था, प्रेरित था। इट वर्क टू अबॉलिश कास्ट डिस्टिंक्शंस, ये जाति प्रथा को लेकर रिमूव करना उनका मेन एम था। एंड प्रमोट विडोज़ री मैरिज, और जो विडोज़ थी उनकी री मैरिज को प्रमोट करना, वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करना। इसके जो मेंबर्स थे वो एक ही ईश्वर में बिलीव करते थे कि सबका भगवान एक है। दे कंडेम द सुपरस्टिशंस एंड रिचुअल्स ऑफ ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म, ये रूढ़िवादी जो हिंदुइज्म था उसके जो हम कहें कि जो अंधविश्वास थे और जो परंपराएं थी उनके अगेंस्ट थे। फिर है इसमें आपका अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़ आंदोलन जो है ये मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज फाउंडेड बाय द सैयद अहमद खान इन 1875 एट अलीगढ़ में इसको स्टार्ट किया गया। लेटर बिकेम द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसको बाद में जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना दिया गया। द इंस्टीट्यूशन ऑफर्ड, इस इंस्टीट्यूशन के अंदर, इस संस्था के अंदर जो आधुनिक शिक्षा है जिसमें हम वेस्टर्न साइंस कह सकते हैं, टू मुस्लिम्स के लिए यहाँ पे लागू की गई। अलीगढ़ मूवमेंट एज इट वॉज नोन हैड एन एनॉर्मियस इम्पैक्ट इन द एरिया ऑफ एजुकेशनल रिफॉर्म, इसके अंदर हम कहें कि इन्होंने एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट, प्रभाव जो है वो शिक्षा के सुधार में दिया। द सिंह सभा मूवमेंट जो है, रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिख्स, इसके अंदर जो सिख समाज है
उसको सुधारने की बात कही गई थी। द फर्स्ट सिंह सभा वॉज फॉर्म्ड एट अमृतसर इन 1873, 1873 में पहली सिंह समाज जो है उसको स्थापित किया गया। एंड एट लाहौर इन 1879, और लाहौर में जो है इसका स्टैब्लिशमेंट 1879 में हुआ। द सभा साउथ टू रिड सिखिज्म of superstition, caste distinction and practices seen by them as non-Sikh, यानी जो नॉन सिख लोग हैं, जो सिख नहीं हैं, उनको भी जो है इन्होंने इस धर्म को अपनाने की बात कही। प्रमोट एजुकेशन अमंग द सिख्स, इन्होंने सिख लोगों के बीच में शिक्षा का प्रसार करने की बात कही। ऑफन कंबाइनिंग मॉडर्न इंस्ट्रक्शन विद सिख टीचिंग्स, यानी जो सिख की जो टीचिंग्स हैं, जो गुरु हैं, उनके जो सिद्धांत हैं उनके साथ में जो है नई जो टीचिंग्स हैं, नए मॉडर्न जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको भी अप्लाई करने की बात कही। ब्लैक स्लेव्स एंड वाइट प्लांटर्स, ये हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।